माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तिरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हमारे यहाँ पे आचार्य हुए हैं बिल्वा मंगल ठाकुर। उन्होंने बहुत अच्छा एक गोविंद दामोदर स्तोत्र लिखा है। बहुत छोटा सा है लेकिन आप पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा। साथ में पढ़ेंगे। करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पटस्य पुटे शयानम बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा जीवे पिबस्वामृत तदेव गोविंद दामोदर माधवेति। एक लाइन बीच में बता देता हूँ। जिह्वे पिबस्वा, हे जीवा तू पीती रहे। क्या पीती रहे? अमृत मेट रे, वो अमृत पीती रहे। कौन सा अमृत? गोविंद दामोदर माधवेति, यही नाम का अमृत तू पीती रहे। विक्रे तु कामाखिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चेत वृत्ति ददयाधिकमोहवशाद वोचत गोविंद दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामा अखिल गोप कन्या, जो वृंदावन में सारी गोपियां थी वो बिक्री करने के लिए जाती थी, सामान बेचने के लिए। कौन सा सामान? दूध दही बेचने के लिए जाती थी। लेकिन उनका मन कहाँ पे होता था? कृष्ण में होता था। वो क्या चिल्लाती थी? दूध दही ले लो नहीं, कृष्ण ले लो, गोपाल ले लो, गोविंद ले लो, वो ये गाती थी। विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चेत वृत्ति ददयाधिकमोहवशाद वोचत गोविंद दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोप वधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा संवाप्य योगं पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविंद दामोदर माधवे। गृहे गृहे गोप वधू गरम, हर घर गति जो स्त्रियां थी, जो गोपियां थी, वो इकट्ठी होती थी शाम के टाइम। हम भी इकट्ठी होती हैं, हमारी किट्टी पार्टी की बातें होती हैं। हम पूछते हैं कौन सा रेस्टोरेंट अच्छा है, होटल में जाना है, कौन सी मूवी लगी है, कौन सा मूवी अच्छी है, वहाँ पे जाना है हमने। लेकिन वो क्या करती थी? गृहे गृहे गोप वधू कदम्बा, सब पेड़ के नीचे इकट्ठी हो जाती थी। सर्वे मिलित्वा संवाप्य योगम, सब इकट्ठी होके क्या बात करती थी? पुण्यानि नामानि, वो पुण्य नाम लेती थी। कौन सा नाम? गोविंद दामोदर माधवे।
सुखम शयाना निलये निजेपि नामानि विष्णु प्रवदन्ति मत् तेने शितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविंद दामोदर। बिल्वा मंगल ठाकुर क्या बोले, आप अपने घर पे सोए हुए सुखम शयाना सोए सोए नाम लेते रहो। कौन सा नाम लेते रहो? गोविंद दामोदर माधवे जिह्वे सदैव भज सुंदरानी नामानि कृष्णस्य मनोहरानि समस्त भक्ताति विनाशनानि गोविंद दामोदर। हे मेरी जीवा तू नाम लेती रहे। हर पिछली क्लास में हमने यही बात किया था, हरि नाम लेना है। जो गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक देव जी क्या लिखते हैं, नानक नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार। तो हे जीवा तू नाम लेती रहे। गीता में कृष्ण भी बोले सततम कीर्तन यंतो नाम, मेरा हमेशा कीर्तन करते रहो। तो वही यहाँ पे हम बोल रहे हैं, हे मेरी जीवा तू नाम लेती रहे। कौन सा नाम? कृष्णस्य मनोहरानी, जो कृष्ण जो मन को हरने वाला उसका नाम लेती रहे। वो कैसा नाम है? समस्त भक्तादि, जितने भी भक्त हैं उनके जितने दुख हैं वो हर लेगा। सुखावसाने इदमेव सारं दुखावसाने इदमेव ज्ञेयम् देहावसाने इदमेव जाप्यम गोविंद दामोदर माधवे। सुखावसाने, जब सुख खत्म होने लगता है तो हमें बहुत दुख होता है कि यार हमारा सुख आए, अच्छे दिन आए थे वो चले गए। तो उनका सार क्या है? यही नाम लेना है। दुखावसाने, जब दुख आता है तो वही याद आता है। देहावसाने, जब देह का जाने का टाइम आता है तो हमें क्या करना है? जाप्यम, यही नाम जपना है। कौन सा नाम? गोविंद दामोदर माधव जीवे रसज्ञे मधुरा प्रिया त्वं सत्यं हितां त्वं परमं वदामि आवर्णयेता मधुराशनानि गोविंद दामोदर माधव। हे जीवा तेरे को बहुत शौक है मीठी मीठी चीजें खाने का, हमारा सबका है। मैंगो भी चाहिए, नमकीन भी चाहिए, तो तुझे मधुर चीजों का बहुत शौक है। तो मैं इसलिए तेरे को सच्चाई बता रहा हूँ, सत्यम सत्य बता रहा हूँ, हिताम जो तेरे भले का है। क्या भले का है? तुझे उसी का मधुर मधुर नाम लेना है। गोविंद दामोदर माधवे त्वमेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दंड धरे व्यक्तम एवं मधुरम सुभत्या गोविंद दामोदर माधव। त्वमेव याचे, मैं मांग रहा हूँ, अपनी जीवा को बोल रहा हूँ, मुझे मैं मांग रहा हूँ। क्या मांग रहा हूँ तेरे से? समागते दंड धरे, जब वो दंड लेके आएगा यमराज, उस टाइम तूने क्या करना है? व्यक्तम एवं मधुरम सुभत्या, तूने मधुर मधुर नाम लेना है, तूने डरना नहीं है। क्या नाम लेना है? गोविंद दामोदर माधवे श्रीनाथ विश्वेश्वर विश्वमूर्ते श्री देवकी नंदन दैत्य जीवे पिबस्वामृत में तदेव गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जीवे पिबस्वामृत में तदेव गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय
सब हाथ जोड़ के नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वते देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे मूकं करोति वाचालं पंगुलंघ्यते गिरि यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवं नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीर्यते। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आशा एक टॉपिक मुझे बताया गया, अभी प्रभु जी ने चेंज कर दिया, कल कुछ और था तो पिछली बार ना टॉपिक चेंज हो गए। आशा टॉपिक है भागवत कथा था अजामिल के ऊपर, अजामिल अ सेकंड चांस। किसी ने सुनी है पहले थोड़ा बहुत अजामिल के बारे में? पिछली क्लास में हमने हरि नाम की बात की थी और आज हम अजामिल की ही बात करेंगे और हरि नाम से कैसे उसका उद्धार हुआ इस पे बात करेंगे। तो हम आज से टॉपिक शुरू करें। पहले तो हैप्पी रिपब्लिक डे, आप सबको बहुत बहुत बधाई, गणतंत्र दिवस ही। एक मेरा क्वेश्चन है आपसे, आप मुझे भारत के कोई 3-4 नाम बता सकते हैं? भारत का एक तो नाम भारत है और इंडिया और हिंदुस्तान, 3 नाम हो गए, और भारतवर्ष, सॉरी इंद्रप्रस्थ नहीं है, रामायण का अगर एक श्लोक याद हो, जब लव कुश गाते हैं तो उसमें 3-4 नाम आते हैं, जम्बू द्वीप, आर्यवर्त, भारतवर्ष, तो उसमें बहुत सारे नाम आते हैं, एक नगरी अयोध्या नाम की, तो 3-4 नाम है। ठीक है, अजामिल के ऊपर हम बात कर रहे हैं। अजामिल क्या हुआ, अजामिल की कथा शुरू करें, इन पर थोड़ी भूमिका देखते हैं। अगर आपको थोड़ा भागवत का पता हो तो शुद्धदेव गोस्वामी और परीक्षित के बीच में संवाद हुआ है। ठीक है, परीक्षित महाराज क्वेश्चन पूछ रहे हैं और शुद्धदेव गोस्वामी आंसर दे रहे हैं। शुद्धदेव गोस्वामी ने बहुत सारे आंसर दिए कि आप यहाँ पे पुण्य कर्म करोगे, आप स्वर्ग लोक में जाओगे, वहां से और आगे जाते हो महर लोक में जाओगे, ब्रह्म लोक में जाओगे, वहां से फिर विमान पे बैठ के वैकुंठ में चले जाओगे। और फिर शुद्धदेव गोस्वामी नरक का वर्णन करते हैं, बहुत सारे नरक है। मेरी एक क्लास हुई, उसमें वो पूछते हैं हम तो नरक मानते ही नहीं है, हम तो मानते ही नहीं ऐसी कोई चीज भी होती है। तो बहुत सीधा सा आंसर, हमारे नोएडा की बात करें, यहाँ पे अभी हम रास्ते में आ रहे तो बहुत सारे पुलिस स्टेशन है, बहुत सारे जेल हैं छोटे बड़े। ठीक है, एक छोटा सा नोएडा तो मैनेज करने के लिए यहाँ की गवर्नमेंट को जेल बनाना पड़ा। तो जिसने पूरे ब्रह्मांड बनाए, क्या उसने जेल नहीं बनाया होगा? वहाँ भी अपराधी होंगे, वहाँ भी सजा मिलती होगी, तो वहाँ भी कोई ना कोई जेल होगा। उसी जेल को भागवत में नरक बोला गया, नरक बोला गया। ठीक है, और जो अच्छे काम करते हैं उनके लिए स्वर्ग बनाया गया। तो हम यहाँ एग्जाम्पल देख सकते हैं, हमारे नोएडा में भी हैं, दिल्ली में तिहाड़ जेल बहुत फेमस है, बड़े बड़े लोग जाते हैं वहाँ पे। तो परीक्षित पूछता है शुद्धदेव गोस्वामी से, मुझे एक बात बताओ, आप बता रहे हो कि जो पाप कर्म करेगा वो नरक में जाए, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जिसने पाप ना किया हो। एक हमने गाना सुना था बहुत पहले, कौन है ऐसा दुनिया में जिसने फूल चुने बिन कांटों से उलझे, कुछ ऐसा करके लाइन है, मुझे याद नहीं। तो ऐसा कोई नहीं है जिसने पाप नहीं किया। अब ये प्रभु जी मिले, बोले हमने तो कभी पाप नहीं किया। मतलब आप आए कैसे थे? हम गाड़ी से आए। मतलब वो नीचे जितने जीव मरे उनका हिसाब कौन करेगा? सुबह गर्म पानी से नहाए आप, तो जितने मरे उनका हिसाब, जाने या अनजाने। हम आटा खा रहे हैं, सब लोग आटा तो खाते ही होंगे ना, तो वो गेहूं को पीसा जाता है, उसमें गुड़ भी बीच में पिसता है और भी सब कुछ। तो जाने अनजाने बहुत सारे पाप कर रहे हैं, उनका हिसाब होगा। तो यही परीक्षित पूछते हैं, ऐसा कौन है जिसने कोई पाप ही ना किया हो? तो मतलब सब नरक में जाएंगे। तो शुद्धदेव गोस्वामी बोलते हैं एक काम करो, फिर आप प्रायश्चित करना शुरू करो। जो जो आपने किया, जितने पाप आपको याद आ रहे हैं, उन सबका प्रायश्चित करो। परीक्षित बोले मैं नहीं मानता आपकी बात, आप जो बता रहे हो बहुत अच्छा बता रहे हो, लेकिन ये तो वैसा ही हुआ, मैं
आज जाके गंगा में नहाऊं, बाहर आके फिर वही पाप करना शुरू। गंगा में हरिद्वार दिया नहाने की, आती बार बस पे ट्रेन पे आया, फिर जीव मर गए मेरे हाथों से अनजाने में। जान के मारे वो अलग, जो अनजाने में मर गए। तो ये तो वो बात होती थी, हाथी गया नहाने के लिए, बाहर आते ही मिट्टी डाल ली, कोई बात नहीं बनी है। तो कोई रास्ता बताओ जिससे मेरा उद्धार हो पाए, मेरा और बाकी सबका, जो जो मरणासन है, क्योंकि हम सब ने मरना है। अब कई लोग आते हैं, प्रभु आप बाकी सब ये मरने की बात मत किया करो, ये अच्छी बात नहीं लगती है हमको। तो आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नंबर तो आना ही है, ठीक है। तो बेटर है हम उसी तैयारी कर लें। यही परीक्षित पूछ रहे हैं कि कोई तरीका बताओ जिससे मरने वाला व्यक्ति जो है वो नरक में ना जाए। आपने जो बताया परीक्षित, जो बताया आपने, पश्चाताप कर लो, आप खुद से आप हवन कर लो, यज्ञ कर लो, सब ठीक है, लेकिन फिर पाप होगा। तो मैं क्या करूं इसके लिए? तो शुद्धदेव गोस्वामी बताते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं, वो तुम फॉलो करोगे तो तुम्हारे ऊपर कोई पाप नहीं आएगा। कौन सा, क्या फॉलो करना है? कामो सर्व कामो वा अकामो मोक्ष काम। आपको कामना है, कोई सारी कामना है, मुक्ति की कामना है, या आपको कुछ भी कामना है, तो क्या करना है? कृष्ण की भक्ति करनी है, आपने विष्णु की भक्ति करनी है। पर परीक्षित बोलता है कोई एग्जाम्पल है या ऐसे ही बस आप बताते ही जा रहे हो? ये सब भागवत की बातें मैं सिर्फ आपको एक नॉर्मल आश्चर्य टोन में समझा रहा हूँ, बिल्कुल वो श्लोक बाय श्लोक है कि कोई तरीका है, आपने बता दिया कि आप नाम लो, भक्ति करो, लेकिन कोई एग्जाम्पल है ऐसा, कभी ऐसी मुक्ति हुई किसी की, तो वो बताओ आप हमें। तो शुद्धदेव गोस्वामी अजामिल का आख्यान बताते हैं, अजामिल के बारे में बताते हैं। अजामिल का क्या बताते हैं? एक ब्राह्मण था, कैसा, बहुत ही शील संपन्न ब्राह्मण था, हम नहीं है, ब्राह्मण था बिल्कुल शील संपन्न, जो सारे व्रत रखता था, सारे मंत्र उसको याद थे, अपने पिता की माता की आज्ञा का पालन करता था, वो अजामिल था। एक बार उससे पिता को हवन करना था, यज्ञ करना था, और अजामिल को महसूस नहीं हुआ कि यज्ञ करना है। उसे पिता को कहना पड़ा कि जा बेटा जाके लकड़ी ले आ, कल अपने को यज्ञ करना है। तो अजामिल को इतना बुरा लगा कि मैंने अपने पिता की बात समझ ही नहीं पाया, इतना बुरा लगा। तो इतना शील संपन्न था अजामिल। गया वो लकड़ी काटने के लिए, लेकिन रास्ते में जब वो लकड़ी उठा के आ रहा था तो रास्ते में उसने एक वैश्या को देखा, ठीक है, एक शुद्ध और एक वैश्या, दोनों आपस में इन्वॉल्व थे। उसने वो देखा। अब देखने के बाद अजामिल ब्राह्मण है, उसे मन में सारी दुविधा चल रही है, नहीं ये चीज सही नहीं है, मुझे नहीं देखना चाहिए, लेकिन उसका ध्यान, उसका मन बार बार उसी वैश्या पर, उसी शूद्र पे जा रहा है। तो अजामिल ने लकड़ी उठा रखी थी, लकड़ी काटने गया था ना, उसी से उसने शूद्र के सिर पे मारा, वो वहीं मर गया, और वैश्या तो अपने साथ ले आया। ये पूरी भागवत में कथा है। साथ ले आया तो घर पे पत्नी थी, उसको बाहर निकाल दिया। पिताजी ने ऑब्जेक्शन किया, बेटा क्या कर रहा है तू तो ब्राह्मण है, इतना उच्च कोटि का ब्राह्मण है, लेकिन तू कहाँ फंस गया? तो उसने पिता को भी बाहर निकाल दिया, घर पे सबको निकाल दिया, सिर्फ अपनी वैश्या के साथ में रहने लगा। रहते हुए यहाँ पे इसकी उम्र बढ़ रही है, और ये ब्राह्मण ने सारे कर्तव्य भूल गया। कोई यज्ञ नहीं हो रहा, कोई तपस्या नहीं हो रही, कोई नाम नहीं लिया जा रहा, कुछ नहीं, पूरा टाइम वैश्या में इन्वॉल्व है वो। और उसके 1 2 3 4 9 पुत्र हो गए उसी वैश्या के साथ में, और उसको अपनी करनी में कोई पश्चाताप नहीं है, वो पूरी तरह से इन्वॉल्व हो चुका है वैश्या के साथ में। माँ बाप जा चुके हैं, पत्नी को निकाल दिया है घर से, और वैश्या के साथ में वो रहते हैं। 9 पुत्र हो चुके हैं, और 10वां पुत्र उसका होना है, अभी हुआ नहीं है, होना है। उसकी जो वाइफ है, वैश्या है जो वाइफ है अब तो, वो एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो 10वां पुत्र उसका अभी होना है, और ब्राह्मण का कोई काम नहीं हो रहा है, और घर पालने के लिए वो क्या कर रहा है? चोरी कर रहा है। वो दिखाते ना, चाकू दिखाते, मूवी में देखा होगा शायद, चाकू दिखाते लूट लेते हैं, ठीक है। तो वो लूट रहा है लोगों को, चोरी कर रहा है, बड़ी बड़ी जगह पे लोगों को मार रहा है, उनसे धन लूट रहा है, ये सब काम हो रहे हैं उसके। और ये सब काम यूजुअली रात को होते हैं। तो रात को वो यूजुअली घर से बाहर रहता है, सुबह आता है, वो नाइट शिफ्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये सब काम हो रहा है उसका अभी। यहाँ पे जो साधु हैं, ये स्टोरी साइड में रखते हैं। अजामिल कहाँ रहता है? कन्नौज में, कन्याकुमारी, कहीं उत्तर प्रदेश में ही है, वहां पे रहता है। एक बार 3-4 साधु की मंडली आई घूमते हुए। उन्होंने रास्ते में पूछा कि यहाँ कोई पवित्र ब्राह्मण है, हमें रात के लिए वहां पे रुकना है।
तो उन्होंने बताया। अब वहां पे लोग थे मजाक करने वाले हमारे ऐसे, उन्होंने बोला हाँ अजामिल है, बहुत पवित्र साधु है, आप उनके घर पे चले जाइए। ठीक है, तो अब साधु बाहर से आए थे, उनको नहीं पता, वो गए, बेल बजाई, वैश्या ने दरवाजा खोला। उन्होंने बोला देखो हमें एक रात के लिए यहाँ पे रुकना है। वैश्या बोली आपको गलत एड्रेस दे दिया है किसी ने, यहाँ पे कोई साधु वाधु नहीं रहता था। नहीं, हमको बताया, और अब इतने रात को 8 बज चुके, हम कहाँ जाएंगे, तो आप हमें जगह दे दो, एक बाहर का कमरा दे दो, हम वहाँ पे रुक जाएंगे। ठीक है, वो बाहर पहले बैठक होती थी गाँव में, अगर देखा हो आपने घरों में, तो वो बाहर का कमरा दे गया। ठीक है, आप वहाँ पे रुक जाओ। और बोला कि बस आप सुबह उठते ही जैसे ही भोर हो, मंगल आरती का टाइम, आप निकल जाना, क्योंकि मेरे पति आएंगे और आते ही आपको मार देंगे अगर उन्होंने देख लिया तो। ठीक है, उन्होंने बोला ठीक है। अच्छा, खाने के लिए कुछ मिलेगा? उन्होंने बोला देखो मैं वैश्या हूँ, मेरे हाथ से आप खाओगे नहीं। उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप कच्चा सीधा आटा दे दो, कच्चा आटा दे दो, हम खुद बना लेंगे। चलो, जो साधु थे वो उस बैठक में रुके रात को। सुबह जाने लगे, उनको पता चला कि जो वैश्या है वो प्रेग्नेंट है। तो उन्होंने बोला ठीक है एक काम करना देवी, देखो हमारे पास कुछ है नहीं देने के लिए, लेकिन आपका जो बेटा होगा उसका नाम नारायण रख देना, उसका नाम नारायण रख देना। साधु चले गए। अजामिल सुबह आया, देखा सब चीजें सही है, उसको कुछ पता नहीं चला क्या हुआ था। तो वैश्या ने खुद बताया हमारे घर पे 2-4 साधु आए थे। तो अजामिल पहले तो माथा घूमा, साधु आए थे क्या लेके गए? नहीं लेकिन नहीं, वो उल्टा बता दिया, हमारे बेटे का नाम बता रहे। चलो अच्छा है, पंडित जी का खर्चा बचा, नाम नारायण रख देंगे। 10वां पुत्र हुआ अजामिल का नारायण। ठीक है, उसका नाम नारायण रखा इन्होंने। अब अजामिल की उस टाइम उम्र कितनी है? 88 ईयर्स, लगभग 90 साल, बिल्कुल बूढ़ा हो चुका है वो। और उसका अब जाके छोटा सा बेटा हुआ जिसका नाम नारायण। अब आपने देखा होगा हमारे आसपास में जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ना, हमारी दादी नानी, उनके छोटे छोटे बच्चों में ज्यादा आसक्ति हो जाती, ज्यादा अटैच हो जाते हैं, उनके साथ में पूरा टाइम खेलते रहते हैं। तो ऐसे ही हुआ, अजामिल की उम्र 90 साल और उसका बच्चा हुआ अभी 1 साल 6 महीने, 1 साल, वो उसमें आसक्त हो गया, पूरा टाइम उसमें उसके साथ खेलता रहता। लेकिन अच्छी बात क्या थी? नारायण इधर आओ, नारायण इधर जाओ, नारायण यहाँ बैठो, नारायण खाना खाए, नारायण पानी पी लो, नारायण ये कर लो, नारायण ये कर लो। पूरा टाइम नारायण का नाम ले रहा है वो, अनजाने में नाम ले रहा है नारायण का, पूरा टाइम नारायण का नाम ले रहा है वो। लेकिन टाइम, उम्र निकलती जा रही है, पता नहीं चला, एक दिन मृत्यु का टाइम आ गया। अजामिल लेटा हुआ है, जो 90 साल का, अब दौड़ेगा तो है नहीं, लेटा हुआ है वहां पे। और यहाँ पे क्या देखा उसने? यमदूत आ रहे हैं। यमदूत कैसे हैं? बहुत डरावने हैं यमदूत। उनके बाल बिल्कुल खड़े हुए हैं, जैसे वो क्या होते हैं, नेल्स होते हैं ना जो कील, वैसे खड़े हुए हैं, रोम खड़े हुए हैं, हाथ में दंड लिए हुए हैं उन्होंने। वो यमदूतों को आते हुए देखा, 4 यमदूत आ रहे हैं। और देखते ही अजामिल डर गया, क्योंकि लेटा हुआ है, कहीं बात तो जग सकता नहीं, डर गया। और डर के क्या बुलाया उसने अपने बेटे को बुलाया नारायण। वो बुलाना चाह रहा है नारायण को, भाग जाओ तुम डर जाओगे। उससे मुंह से लास्ट वर्ड क्या निकला? नारायण। जैसे ही नाम निकला, इतनी देर में इमीडिएटली विष्णुदूत प्रकट हो गए। ये पूरा भागवत की स्टोरी है, विष्णुदूत प्रकट हो गए। यहाँ पे 4 यमदूत हैं जो उसी आत्मा को बाहर निकाल रहे हैं। मेरे पास फोटो है एक, वो आत्मा को बाहर निकाल रहे हैं। और इतनी देर में चमचमाते हुए पीले रंग के कपड़े पहने हुए, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए विष्णुदूत प्रकट हो गए। और जैसे ही प्रकट हुए, ध्यान से देखो, यहाँ पे अजामिल लेटा हुआ है, उसी आत्मा को वो खींच रहे हैं, आधी बाहर आ चुकी है। और यमदूत खड़े हैं, वो खींच रहे हैं आत्मा को। इतने में विष्णुदूत आ रहे हैं हाथ में तलवार लेके, और उन्होंने तलवार यमदूतों ने गले पे रख दी। वापस डालो इसको, वापस डालो। यमदूत बोलते हैं आप देखने में अच्छे खासे देवता रखते हो, इतने सुंदर सुंदर कपड़े पहने हैं, शंख चक्र पद्म लिया है, तलवार लेके हमारे तो क्यों हमारा काम करने से रोकते हो? हम तो यमदूत हैं, यमराज ने भेजा है हमें इसको लाने के लिए, बहुत पापी है। विष्णुदूत बोलते हैं तुम लोग गलत फहमी हुई है, ये पापी नहीं है, ये तो बहुत बड़ा भक्त है। यहाँ पे यमदूत कंफ्यूज हो रहे हैं, ये आप तो कोई गलत रॉन्ग नंबर लग गया, ये पापी है, इसने, वो पूरा हिस्ट्री बताते हैं, इसने वैश्या गमन किया, इसने अपने माँ बाप को बाहर निकाल दिया, इसने अपनी पत्नी को बाहर निकाल दिया, वैश्या के साथ इन्वॉल्व है, 10-10 बच्चे हो गए, ब्राह्मण का कोई काम नहीं किया, और आप बोल रही ये पापी नहीं है। विष्णुदूत बोले इसने नारायण का नाम लिया है, ये पुण्यात्मा है, ये वैकुंठ लोक में जाएगा।
लेकिन यमदूत बोलते हैं आप तो गलत फहमी हो, इसने नारायण का नाम नहीं लिया, इसने अपने बच्चे का नाम लिया है। विष्णुदूत बोलते हैं एक बात बताओ, नारायण नाम पहले इसके बच्चे का है कि पहले नारायण भगवान का है? यमदूत बोलते हैं पहले नारायण भगवान का है। तो बोला हमारे नारायण भगवान ने ये ऑर्डर दे रखा है कि कोई भी मेरा नाम ले, जैसे भी नाम ले, उठते बैठते चलते फिरते, किसी को बुलाते हुए नाम ले, तो भी वो मेरा नाम काउंट होगा। तो इसीलिए ये बहुत बड़ा पुण्यात्मा है, तुम इसको छोड़ दो। अब यमदूत बड़े कंफ्यूज हुए। अब विष्णु दूतों ने आ रहे, उससे चल नहीं रही है क्योंकि वो यहाँ पे तलवार लगी हुई है, तो उनको छोड़ा। यमदूत वापस गए और आज तो यमदूत वापस जा रहे हैं यमराज के बाद में सोचते हुए जा रहे हैं आज हमने रेजिग्नेशन दे देना है, हम परेशान हो रहे हैं इससे, हमारी कोई सुनता ही नहीं है। आज हम वो पेपर लिख के जा रहे हैं कि आज हमने यमराज तो जाते ही पेपर मारना है मुंह पे, हम इस्तीफा दे रहे हैं, हम लोग काम ही नहीं करना आपकी कंपनी में। तो यमदूत जा रहे हैं, उनको जाने देते हैं। अब अजामिल की हालत देखो, अजामिल तो आधा शरीर से बाहर निकाल दिया था, ठीक है। इधर यमदूत खड़े हैं, इधर विष्णुदूत, दोनों आपस में बात करें। अब अजामिल का क्या बना हो रहा उस टाइम? उसको समझ आया कि एक बार गलती से मैंने नाम ले लिया तो मैं तो विष्णुदूत बचाने आ जाए, मैं कहाँ वैश्या के चक्कर में लगा हूँ। उसी टाइम जब वो अजामिल उठा, उठते ही अपना झोला झूला सब छोड़ा, अपने बच्चे को छोड़ा, वैश्या को छोड़ा, घर बार छोड़ा, अपना एक कपड़ा लिया और सीधा हरिद्वार निकल गया गंगा के किनारे। क्या करने के लिए? नाम लेने के लिए जो हमने लिया है, गोविंद दामोदर माधवे। वहां पे यमदूत पहुंचे यमराज के पास में, सीधा जाते ही बोले हे प्रभु, वहां तो चिल्ला नहीं सकते ना, बॉस से सामने तो चिल्ला नहीं सकते, रास्ते में तो बहुत सारी बातें हैं, हम पेपर दे देंगे, हम इस्तीफा दे, वहां जाते बड़े प्यार से बोले हे यमराज, हमें तो लगता था आप ही सर्वे सर्वा है, आप ही भगवान है, लेकिन आज बहुत अजीब हुआ हमारे साथ में। क्या अजीब हुआ हमारे साथ में? बोले दो लोग आए वहां पे, हाथ में तलवार लेके हमारे गर्दन पे रख दी उन्होंने, और आपने बोला अजामिल को लेके वो लाने ही नहीं दे रहे हैं, वो लाने ही नहीं दे रहे हैं। उनको पूरा बताते हैं जी, वो पीले रंग के कपड़े पहने थे, उन्होंने शंख चक्र गदा पद्म लिया हुआ था हाथ में, ऊपर मुकुट पहना हुआ था, कमल जैसे उनके नेत्र थे। यमराज को समझने में देर नहीं लगी। यमराज बोलते हैं वो पता है कौन थे? वो विष्णुदूत थे। तो बोले ये विष्णु कौन है? यमदूत पूछ रहे हैं। एक में तो बताना, एक बड़ी अच्छी कहानी बताऊंगा, मेरे से एक क्लास में पूछा था, ठीक है, तो वो बाद में बताऊंगा। ये वो विष्णुदूत थे, वो नारायण के दूत थे। तो उन्होंने बोला अच्छा ये नारायण कौन है? तो यमराज बताते हैं टोटल 12 महाजन हैं, हम सब तो ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन जो नारायण का नाम लेता है, जो विष्णु का नाम लेता है, उसके पास में तुम कभी मत जाना, गलती से भी मत जाना। और यमराज ने सबको बिठाते उस टाइम कीर्तन करना शुरू किया, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। एक्चुअल में यमराज वहां पे कीर्तन कर रहा है और सारे यमदूतों को बता रहा है कि आगे से अपनी डायरी में लिख लो, किसी ने विष्णु का नाम लिया हो, किसी ने नारायण का नाम लिया हो, कृष्ण का नाम लिया हो, राधा का नाम लिया हो, उनके पास कभी गलती से भी मत जाना, वो हमारे नहीं है, वो विष्णु के हो चुके हैं। इसीलिए हम लोग गले में कंठी पहनते हैं। ये किस लिए पहनते हैं? इसीलिए कि हम विष्णु के हो चुके। और जो लेडीज हैं वो मंगलसूत्र पहनती हैं, वो इसीलिए पहनती है ना कि हमारी मैरिज हो चुकी है, हम इसके साथ में हैं अब, ठीक है। इसी तरीके से हम सब भी कंठी पहनते हैं। ये यही बताता है कि हम सब विष्णु के हो चुके हैं। तो यमराज नहीं आएगा, यमदूत नहीं आएगा, तो वो टेंशन नहीं लेना है। अब टेंशन दूसरी शुरू होती है, ठीक है। क्या टेंशन शुरू होती है? कृष्ण ने पूतना को मारा, कृष्ण ने बगासूत्र मारा, अगासूत्र मारा, और ये सब कृष्ण को मारने आए थे, और हम सब कृष्ण का नाम ले रहे हैं। आप सोचो, आप जाओ वैकुंठ में, यहाँ आप बैठे हो, बगल में पूतना बैठी है, कैसा लगेगा? वो भी तो वैकुंठ गई है ना, पूतना भी, अगासुर बकासुर सब बन गए हैं। तो अब ये बताओ, आप पहुंचे, घंटी पहन लिया, तिलक ले लिया, नाम भी ले रहे थे, अभी सब लोग बैठ के कीर्तन कर रहे थे, करते करते आपका भी विमान आया, वैकुंठ में ले गए आपको, लेकिन बगल में पूतना बैठी हो तो कैसा लगेगा? इधर अगासुर बैठा हो, कैसा लगेगा? ठीक है। तो हमने नाम लेना है तो हमें किस लिए लेना है? हमें अब उनके साथ में नहीं बैठना।
हमें तो वो कृष्ण चाहिए अपने साथ में। जब सूरदास जी जाते थे मंदिर में तो लोग पूछे तुम तो अंधे हो, तुम जाके करोगे क्या? बांके बिहारी दर्शन करने चले जाते हो रोज। तो सूरदास जी क्या बोले, मैं नहीं जाता, मैं अंधा हूं, मैं नहीं देख पाता, कोई बात नहीं, लेकिन बांके बिहारी तो मुझे देख रहा है ना, तो मुझे यही चाहिए थी, वो मुझे देख रहा है। पिछली क्लास में हमने बात की थी कि क्या कृष्ण को ज्ञान दिया गीता का कृष्ण ने ज्ञान दिया अर्जुन को, क्यों दिया? अर्जुन बोलता है मुझे क्यों दे रहे हो, मेरा बड़ा भाई युधिष्ठिर उसको दो, राज्य तो उसको करना है, मैंने थोड़ी करना है। अच्छा आपको ज्ञान देना ही है तो दुर्योधन तो दो, उसको ज्यादा जरूरत है, वो हमें मारने पे लगा हुआ है, हमें क्यों ज्ञान दे रहे हो आप? कृष्ण क्या बोलते हैं, मैं तुम्हें क्यों ज्ञान दे रहा हूं? क्योंकि दो बातें हैं तुम्हारे में, भक्तो असि सखा चेती, तुम मेरे भक्त हो और तुम मेरे सखा हो। इसी तरीके से हमने लास्ट क्लास में बात की थी, आज बहुत लोग नए हैं। हमें दो रिश्ते रखने हैं, पहला उसका भक्त बनना है। आप किसी का भी नाम लो, अभी नाम किसका लेना वो बाद में बात करेंगे, लेकिन नाम किसी का भी लो आप, कृष्ण का, राधा का, राम का, विष्णु का। आपको यहाँ थे बॉम्बे जाना है तो बहुत सारे रास्ते हैं, वाया ट्रेन जा सकते हो, अभी तो बुलेट ट्रेन चल रही है, वंदे भारत चल रही है, वाया प्लेन भी जा सकते हो आप, वो कौन सी होती है पैसेंजर वाली एक गाड़ी होती है उससे भी जा सकते हो, स्लीपर में भी जा सकते हो। कौन सा नाम लेना है वो आप अभी छोड़ो, अभी कोई भी नाम लो आप, राम का नाम ले सकते हो, कृष्ण का नाम, विष्णु का नाम कौन सा फिर कभी बात करेंगे, लेकिन नाम लेना है, हमें उसका भक्त बनना है। और सेकंड, हमें उससे कोई संबंध रखना है, जरूरी नहीं है सखा, आपका जो संबंध है आप उसको अपना वात्सल्य भाव में पुत्र मान सकते हो। हमने पिछली क्लास में लड्डू गोपाल की बात की थी, आप वो रख सकते हो, आप वात्सल्य भाव रख सकते हो, आप सखा का भाव रख सकते हो, आप प्रियतमा का भाव रख सकते हो, आप जो भी भाव रखना है। अच्छा हम बोलेंगे नहीं यार हमारा भाव तो बन नहीं रहा, कोई बात नहीं, दोस्त का भाव, कोई भी भाव रखो आप, ठीक है, बाद में वो एडजस्ट कर देगा अपने आप में। एग्जाम्पल बात करते हैं, मैंने एक माता जी को बताया था, अगर मैं उनको आंटी बोलता हूँ, ठीक है, तो वो सामने से बोलते हैं आंटी मत बुलाया करो हमें, वो एडजस्ट कर देते नहीं, हमारा ये रिश्ता सही नहीं है, तुम मैं तो कुछ और बुला, ठीक है। ऐसे ही है, हमें एक संबंध स्थापित करना, उनको पसंद आएगा नहीं आएगा वो सामने से एडजस्ट कर दे, नहीं आपके साथ में मेरा बन नहीं रहा सखा वाला भाव, तुम कुछ और बताओ, ठीक है। भक्तो असि सखा चेती, हमें दो चीजें रखनी है, एक तो उनका भक्त बनना है, दूसरा हमें उससे साथ में कोई ना कोई संबंध रखना है। चलो हम जामिल पे आ जाते हैं। जामिल हरिद्वार पहुंच चुका है और वहां पे अब उसने सिर्फ नाम लेना शुरू कर दिया है, नाम ले रहा है कॉन्टिन्यूसली, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अब जब उसकी उम्र पूरी हुई तो अब विष्णु दूत आए और आपकी बात किस पे आए, प्लेन पे आए। और पिछली बात तो वो लेके आए ना शंखचक्र गदा पद्म, नहीं अब वो नहीं आए, अब वो प्लेन लेके आए, एरोप्लेन लेके आए और वहां पे उनको लेके गए अपने साथ में वैकुंठ लोक में। तो ये थी अजामिल की छोटी सी कथा। अजामिल ने जाने अनजाने अपने पुत्र के बहाने नाम लिया, लेकिन अभी तो दुविधा ये है कि हमारे बच्चों ने नाम भी चिंटू मिंटू हो गए, ये दुविधा है। पहले तो उसी के नाम से ले लेते थे, हमारे जो पहले फैमिली है उन सबके नाम राम श्याम घनश्याम ये नाम है, लेकिन आजकल तो चिंटू पिंटू ये नाम चल रहे हैं। तो आप लोग कोशिश करो, आपके जो भी आगे छोटे बच्चे हैं, कोई नाम जो उससे रिलेटेड हो, थोड़ा मॉडर्न नाम रखो, माधव रख सकते हो, गोविंद रख सकते हो, जो नाम, लेकिन उसी के बहाने नाम लेते रहेंगे आप। ये आशिक करुणा है, अभी तो नाम आजकल गूगल पे नाम ढूंढे जाते हैं, पहले विष्णु सहस्त्र नाम देखते थे, उनमें से नाम निकालते थे या अपने गुरु के पास में जाते थे, लेकिन आजकल तो गूगल पे ही नाम ढूंढते हैं हम लोग कि कोई अच्छा सा नाम बता दो। अच्छा कल एकादशी किसने रखा है एकादशी? 1 2 3 4 अच्छा 5, चलो आपको भी डिस्काउंट दे देते हैं, 5 6 7, अच्छा ठीक है। कल एकादशी थी, एक छोटा सा बस 2-4 मिनट का एकादशी पे बात कर लेते हैं। आप बाकी सारे व्रत रखो, बड़ी अच्छी बात है, ना रखो कोई बात नहीं। साइंस भी बोलती है अब थोड़ी 15 दिन में एक आधी बार पेट को आराम देना चाहिए, थोड़ा वेट भी कम रहता है, थोड़ा हेल्दी भी रहते हैं, हमारे सेल्स दोबारा से रिकवर होते हैं, ये तो साइंस बोलती है। और हमारे शास्त्रों में शुरू से बताया है कि एकादशी हमें रखना ही रखना है, ठीक है। 2-4 चीजें मैं लेके आया एकादशी के ऊपर,
तो आपको थोड़ा हेल्प हो जाएगा समझने के लिए। गरुड़ पुराण विष्णु गरुड़ को बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? एकादशी व्रतम भक्त्या य करोति नर सदा। एकादशी व्रत जो भक्त हमेशा करता है, यहाँ पे लिखा है नरम सदा, वो नर जो सदा हमेशा करता है, वो क्या? स विष्णु लोकम ब्रजति, वो विष्णु लोक को जाता है। याति विष्णु स्वरूपताम, वो विष्णु के स्वरूप में, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए विष्णु के स्वरूप में होके विष्णु लोक में जाता है। अच्छा, मुझे एक बात याद आई जो अभी हम बात कर रहे थे। जब एक ऐसी कथा हो रही थी, किसी ने पूछा कि ये यमदूत हैं, वो सबको सजा देते हैं ना, हमें यमदूत बनना हो तो हम क्या करें? क्वेश्चन था, ये जेन्युइन क्वेश्चन था कि हमें यमदूत बनना है, हमें सजा देनी है तो हम क्या करें? तो वो भी एक शास्त्र में लिखा हुआ है, जो बार बार नरक जाता रहेगा, बार बार जन्म ले लेके वापस इतने पाप कर रहा है, नरक में जा रहा है बार बार, तो यमराज सोचते हैं इसको सारी सजा का एक्सपीरियंस हो जाए, इसको यमदूत बना लेते हैं। ठीक है, चलो हम एकादशी पे आ जाते हैं। हमारी परंपरा में भक्ति विनोद ठाकुर हुए, हमारे गुरु महाराज के दादा गुरु ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, उनके भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और उनके गुरु हुए भक्ति विनोद ठाकुर। वो क्या लिखते हैं? माधव तिथि भक्ति जननी। अगर हम माधव तिथि, अगर हम एकादशी का व्रत रखते हैं तो हमारे में भक्ति आती है, खुद आती है, अपने आप धीरे धीरे हम भक्ति की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब एक प्रभु जी पूछ रहे थे कि एकादशी रखना बड़ा मुश्किल है, मेरी तो वाइफ नहीं मानती, मेरे घर वाले नहीं मानते, बोलते हैं आज नहीं रखना, अगली बार रख लेना, ये शुक्ल पक्ष में नहीं रखना, कृष्ण पक्ष में रख लेना, बड़ी सारी चीज़ें। बहुत आसान है एकादशी रखना। आजकल तो एकादशी स्पेशल पिज्ज़ा भी आता है, पास्ता भी आता है, बहुत सारी वैरायटी आती है और रखना बहुत आसान है। आप दूध ले सकते हो, दही ले सकते हो, पनीर ले सकते हो, आलू ले सकते हो, उसके अलावा वो आते हैं ना, तो माता जो पता हो समाक के चावल होते हैं, साबूदाना होता है, तो बहुत सारी वैरायटी हैं। आप दुकान पे या नेट पे भी ढूंढोगे ना फास्टिंग स्पेशल, तो बहुत लंबी लिस्ट आ जाती है। लेकिन रख लो, प्लीज रख लो। सिर्फ एक व्रत एकादशी का 15 दिन में एक बार आता है, ज़्यादा नहीं आता, तो वो आप रख सकते हो। ये अभी हमने बात किया ना, ये प्रभु जी मिले, बोलते हैं मेरी वाइफ बोलती है शुक्ल पक्ष में रखना, कृष्ण पक्ष में रखना नहीं होता, अच्छी बात नहीं होती। तो यहाँ पे वही लिखा है, शुक्ले वा यादि कृष्णे तद्वत्तम वैष्णवम महत्। जो शुक्ल पक्ष में रखता है या कृष्ण पक्ष में कहीं भी कोई भी एकादशी आई वो रखता है, उसको वैष्णव कहते हैं। आगे बताते हैं, एक ने पूछा कि हम तो डॉक्टर हैं बाय प्रोफेशन, हमको तो नहीं रखना चाहिए। एक ने पूछा नहीं, हम तो जॉब पे जाते हैं तो वहाँ पे रखना पॉसिबल नहीं होता। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यम शूद्रम, कोई भी हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, मोक्ष सदम कुर्वतम भक्त्या, उसको मुक्ति अगर चाहिए तो विष्णु प्रियताम द्विजा, वो विष्णु का प्रिय हो जाएगा और उसको मुक्ति मिल जाएगी अगर वो एकादशी का व्रत रखता है तो ये 3-4 टॉपिक लिए मैंने आज छोटे छोटे, एकादशी के ऊपर, जामिल हरि नाम के ऊपर, और आशा रिपब्लिक डे तो है ही। ठीक है, अब हम क्वेश्चन ले सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे आता वो तो बता दूंगा, नहीं आता तो नहीं बताएंगे। हाँ जी, जैसे मान लीजिए तबीयत खराब थी मेरी कल, हाँ, मैं नहीं रख पाई, ठीक है, लेकिन नेट रिजल्ट मैंने ये सुना, जो चित्रजन का जो रिस्पॉन्ड करता है, और बोला कि आप उस दिन लहसुन प्याज को अवॉइड करिए और चावल को अवॉइड करिए कि अगर तबीयत खराब है तो, और निरंतर आप प्रभु का स्मरण करिए कृष्ण भगवान का, तो एकादशी व्रत की तरह हो जाएगा। ऐसा है क्या? एकादशी के दिन अन्न नहीं लेना है, कोई भी अन्न, उसमें गेहूं भी आता है, आटा भी आता है, दलिया भी आता है, चावल भी आता है, अन्न नहीं लेना। आप बाकी कोई भी आलू ले सकते हैं, मेडिसिन ले सकते हैं, आप कोई भी मेडिसिन ले सकते हैं, मेडिसिन सारी अलाउड है, प्रॉपर पढ़ा है मैंने। कोई भी मेडिसिन, चाहे वो आयुर्वेदिक हो या एलोपैथिक होती है शायद, तो कोई भी मेडिसिन आप ले सकते हैं, लेकिन अन्न नहीं लेना है आपने। नहीं, वो तो ऑल्टरनेट ढूंढ लो, ऑल्टरनेट तो मिल जाते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, उनके लिए डिस्काउंट दे दो। हाँ, एकादशी का किस किस को डिस्काउंट मिला है? 5 साल के छोटे बच्चे को, 80 साल से ऊपर को, और जो हॉस्पिटल में है या जो मेडिकल इमरजेंसी में है उनके लिए डिस्काउंट है। उनके अलावा बाकी सबको रखनी चाहिए,
15 दिन में एक बार आती है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पेट तो थोड़ा आराम मिल जाएगा, ठीक है, थोड़ा डिटॉक्स हो जाएगा, डिटॉक्स हो जाएगा तो रखनी चाहिए। अगर नहीं रख पा रहे, मजबूरी है तो अलग बात है, हॉस्पिटल में तो हो ही नहीं सकता ना। देखो अभी शुरू में तो आप रखना शुरू करो। आइडिया क्या है, लॉजिक क्या है कि हमेशा रखना है। कब तक रखना है? जब तक हम यहाँ से चले नहीं जाते, ठीक है। 2 तरीके हैं एकादशी रखने के, जो बाकी बूढ़े बुजुर्ग बैठे हैं उनको पता होगा। पहले एक ब्राह्मण विधि होती है जिसमें आपको 11 एकादशी 7 एकादशी रखना है, फिर उद्यापन कर लेना है उसका, वो एक तरीका है, ठीक है। सेकंड है वैष्णव वाली, जो अभी मैंने आपको श्लोक दिखाए, उसमें सीधा सीधा विष्णु ही गरुड़ को बोल रहे हैं, नहीं तुझे एकादशी हर मनुष्य तो हमेशा रखनी है, उसमें कोई उद्यापन की डेट नहीं बोली कि 3 एकादशी रख ली 5 रख ली अब उद्यापन हो गया, नहीं, वो बोले आपको हमेशा रखनी है। कोई बात नहीं, अब दोबारा शुरू कर दो, ठीक है, नहीं तो दोबारा 11 रख के फिर उद्यापन करना, फिर 11 शुरू कर देना, तो दोनों विधि मिक्स हो जाएंगी, ठीक है। कोई भी अन्न नहीं खाना, मैं नहीं समझ पा रहा, जो लोग नहीं रखते एक्चुअल में नॉट ओनली चावल, कोई भी अन्न नहीं खाना है। नहीं, जो व्रत नहीं रखते हैं उसके अलावा भी जैसे घरों में कह देते हैं कि आप तो चावल नहीं खाना, हाँ, कोई ना खाए चावल, तो ये कुछ परंपरा चलती आ रही है, शायद बाकी सबको पता हो तो, लेकिन कोई भी अन्न नहीं खाना, चावल नहीं, गेहूं भी नहीं खाना, आटा भी नहीं खाना। जो नहीं रखते उनके लिए यही तो बात हो रही थी, आपको रखना है, और रखना क्या है कि चावल अन्न नहीं खाना। बच्चे वगैरह फिर उनको चावल नहीं देने, उनको भी रखवाओ ना एकादशी, अब तो हो गए 5 साल से ऊपर। नहीं, वो अलग तरीके से वो आप खा सकते हो, समाज के चावल, साबूदाना, और भी आप ढूंढना ना, आप तो ज़्यादा पता होंगे नाम। नहीं, वो अलग है, वो आप खा सकते हो समाज के चावल। आपका 1 मिनट, एक इनका क्वेश्चन है। दोनों एग्जाम्पल देता हूँ। इनका एक क्वेश्चन आया है बहुत ही अच्छा, कि हमें कर्म करना है, कर्म करने से अच्छा कर्म करें या फिर हम नाम लें, हम क्या करें? दोनों में से कौन सी चीज़ हमें फॉलो करनी चाहिए, ज़्यादा कौन सी फॉलो करनी चाहिए? ठीक है, ये चीज़ सब मानते हैं ना, यहाँ जो बैठे हैं कि हम जीवात्मा हैं, हम शरीर नहीं है, ये चीज़ तो मानते हैं, ठीक है। लेकिन हमें पेरेंट्स ने हमें शरीर दिया है, ठीक है। इस शरीर का कोई धर्म है कि हमें अपने राज्य की सेवा करनी है, देश की सेवा करनी है, लेकिन जो अंदर आत्मा है उसका क्या होगा? उसका भी ध्यान रखना है। नहीं तो क्या होगा, हमें हमारी आंखें चाहती है नई नई मूवी देखना, जीभ चाहती है नया नया खाना मिले, कोई अच्छा सा खाना, कान चाहते हैं बॉलीवुड का गाना बजे कोई अच्छा सा, लेकिन इन सब से तृप्ति नहीं हो पा रही ना। वो तृप्ति कैसे होगी? जब आत्मा को शांति मिले। दोनों काम करने हैं। अगर पैसे नहीं कमाएंगे तो काम नहीं चलेगा, वो भी जरूरी है, लेकिन आत्मा की शांति के लिए नाम भी जरूरी है। तो दोनों, ठीक है, तो दोनों काम करने हैं। अगर आप बहुत अच्छे काम करते हो तो आपको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है, आपको स्वर्ग लोक मिलेगा। बुरे कर्म करेंगे नरक लोक मिलेगा। सेम चीज़ जो हम यहाँ देखते हैं, कोई बुरे काम करता है उसको जेल में डाल दिया जाता है, ठीक है। कोई अच्छे कर्म करता है तो उसको अभी तो नहीं मिलता, लेकिन पहले वो भारत रत्न और बहुत सारे वो मिलते हैं ना प्राइज, तो ये मिलते हैं। सेम चीज़ स्कूल में भी होता है, कोई गंदे काम कर रहा है या कम नंबर लेके आया, बाहर खड़ा कर देते हैं, हाथ ऊपर कर दिए। अच्छे लेके आए तो मॉनिटर बना देते हैं, प्राइज मिलता है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। स्वर्ग लोग तो फिर ये भी होता है, जैसे अगर हम अच्छे गाने सुन लेते हैं, खा लेते हैं, पी लेते हैं, ये भी तरह से स्वर्ग ही है। वो यहाँ का, वो वहाँ का। स्वर्ग में ऐसा क्या मतलब स्पेशल होता है कि हमें कर्म करके स्वर्ग मिलता है? हमारे यहाँ पे आप 3 स्टार 5 स्टार 7 स्टार होटल में जाते हैं हम लोग, ठीक है। सेम चीज़ आप ये मान लो कि स्वर्ग में जाना है, लाइक आप तो 100 स्टार होटल में रह रहे हो। आप जितने पुण्य हैं, यहाँ पे रुपया डॉलर चलता है, जितने पुण्य हैं, जितने पैसे हैं, उतने टाइम हम ताज होटल में रुकते हैं, पैसे खत्म, बाहर निकाल देते हैं। सेम चीज़ हमने बहुत सारे पुण्य किए तो हमारे पास पुण्य की पूंजी इकट्ठी हो गई।
जब इकट्ठी हुई तो हमें स्वर्गलोक में भेजा जाएगा, वहाँ पे आप रहोगे, पर डे उतने पुण्य आपके कम होते रहेंगे, जैसे ही पुण्य खत्म हुए वापस से मृत्यु लोक में भेज दिया जाएगा। ये है स्वर्गलोक। कर्म करने का तो कुछ फायदा नहीं होगा, इतने छूटने लगे। तो कर्म यहाँ पे रहना है तो करना पड़ेगा ना, बिना पैसे कमाए काम नहीं चलेगा। ऐसा कोई, गीता में कृष्ण बोलते नहीं, ऐसा कोई नहीं जो कर्म किए बिना रह सके। हमें कॉन्टिन्यूसली कर्म तो करने ही। आप यहाँ बैठे हो, सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूँ, यहाँ कोई ना कोई कर्म कर रहे हैं, तो कर्म तो करना ही है, लेकिन साथ में नाम लेना, धीरे 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 धीरे। दो टाइप के लोग होते हैं, एक होते हैं लोग अच्छे कर्म करते हैं लेकिन भगवान का नाम लेते हैं, होते हैं बुरे कर्म करते हैं लेकिन भगवान का नाम लेते हैं। तो दोनों के बीच में क्या होता है? मैं बताता हूँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया इनका कि ऐसे लोग हैं जो अच्छे कर्म तो कर रहे हैं लेकिन भगवान का नाम नहीं ले रहे। ठीक है, कोई बात नहीं, जो अच्छे कर्म कर रहे हैं उनके पुण्य की राशि इकट्ठी हो रही है और वो स्वर्गलोक में जाएंगे। ठीक है, ये सब भागवत में है, गीता में भी सेम चीज बताई। लेकिन सेकंड इन्होंने बड़ा अच्छा बताया कि बुरे कर्म कर रहे हैं लेकिन साथ में नाम ले रहे हैं, उनका क्या होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। कोई गया क्लब हाउस में गया, वहाँ पे जाके ड्रिंक करके आया, टैक्सी में आया और आते हुए उसने जो टैक्सी ड्राइवर था ऊबर वाला, उसको उसने 500 रुपये टिप दे दी। उसका क्या होगा, इसका एग्जाम्पल देते हैं। मैंने सुना था एक बार लालगंज प्रभु के मुंह से, ऐसे लोग क्या बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल वो कुत्ता बना अगले उसमें, क्योंकि बुरे कर्म किया उसने, लेकिन कुत्ता यहाँ का नहीं बनेगा जो अपने नोएडा में घूमते हैं। वो कहाँ बनेगा, सोसाइटी वाला कुत्ता बनेगा। उसको वो आराम से घर पे रखते हैं, उसका अलग से घर। हमारी सोसाइटी में तो बहुत ही अच्छा है, वहाँ आप डॉगी को लेके घुमाओगे और पोटी करेगा, वो आप रख नहीं सकते, वो लोग उठा के जेब में डाल लेते हैं। ये हाल चल रहा है। ठीक है, गाड़ी में घूमेगा, उसका अलग से घर होगा, तो ये सब चीजें हो रही है। तो वो बुरे कर्म किए, आपका क्वेश्चन है ना, बुरे कर्म किए, वो कुत्ता तो बना लेकिन सोसाइटी का बना। और अच्छे और ज्यादा टिप दे दी, और अच्छे कर्म किए उसने, तो अमेरिका में बन जाएगा। ठीक है, वहाँ पे उसका अलग से वो जैसे यहाँ प्ले स्कूल होता है, उनके लिए स्कूल बने हुए हैं। तो ठीक है, एक वहाँ कहीं से माता जी क्वेश्चन पूछ रही थी कुछ। हाँ जी, हाँ जी, यहाँ बैठ के पूछो। काशी में ये जो गाजर है, ये पालक है, ये सब कुछ खा सकते हैं इसमें क्या हिस्सा नहीं खा सकते? देखो, अब प्रभु एक ना वो है इस्कॉन का ना कि क्या क्या खा सकते हैं, अगर आप वो इनको ग्रुप पे भेजते हैं तो ठीक है। हाँ, उसमें लिखा हुआ है क्या क्या खा सकते हैं। वैसे जेन्युइन बताऊं, हमारे यहाँ पे ना एक बार बहुत फाइट हुई किस बात पे, टमाटर खाना है कि नहीं खाना है। एकादशी है दिन टमाटर खाना है या नहीं, इस बात की ग्लोबल लेवल पे, इस्कॉन के लेवल पे आपस में डिबेट हो गई कि टमाटर खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। अच्छा चलिए एक बात बताओ, एक दिन नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा। बाकी दिन तो खा रहे हैं, महीने में 28 दिन खा रहे हैं, अगर 2 दिन नहीं खाया, वो इनके पास लिस्ट है पूरा, वो दे देंगे आपको। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी के पास? हाँ, लेकिन वही बताया कि जो शास्त्रों से लिस्ट निकाली है तो बेटर हम एक दिन फॉलो कर लें। एक दिन की तो बात है, तभी तो डिटॉक्स होना ना, तभी तो खाली। हाँ जी प्रभु जी। हाँ जी, अध्यात्म की बात करें, मैं आपको ना एक श्लोक दिखा देता हूँ, बस 2 मिनट। एक क्वेश्चन आया है, एक बार हम सुन लेते हैं, फिर हम क्लास खत्म करते हैं। प्रसाद रेडी है प्रभु। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, एक क्वेश्चन है, एक बार एक क्वेश्चन सुन लें। एक छोटा सा क्वेश्चन है, बस लास्ट है। प्रभु एक बार क्वेश्चन बताओ, क्या करना चाहिए एकादशी है? ठीक है, एकादशी दिन क्या करना चाहिए हमें, खाने पीने की बात हो गई, लेकिन इसके अलावा क्या करना चाहिए? इसको इंग्लिश में फास्ट बोलते हैं, हिंदी में उपवास बोलते हैं, संस्कृत में उपवास। हमें उपवास, पास में रहना है हमें। ठीक है, हमें कृष्ण के, विष्णु के, नारायण के, राम के, उनके पास में रहना है। पास में रहने के 2 तरीके हैं। पहला यदि मंदिर में जाते बैठ जाओ, ठीक है, जिसको मंदिर में शांति मिलती है मंदिर में बैठ जाओ। सेकंड, पास में रहने का क्या तरीका है, हम उसका नाम ले सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, भागवत सुन सकते हैं, रामायण पढ़ सकते हैं, ये सब काम हम कर सकते हैं। तो हमें ये करना चाहिए। इसके अलावा जो कुछ है वो जितना कम हो सके। कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं, करनी है। ऑफिस जाना है तो छुट्टी नहीं मिलेगा, तो वो जाना ही है, लेकिन आते आते वो मेट्रो में, गाड़ी में 2 घंटे लगेगा। ठीक है,
तो वो 2 घंटे में आप नाम ले सकते हो। वहाँ पे लंच ब्रेक होगा, लंच ब्रेक में बॉलीवुड के गाने ना सुन के कीर्तन सुन सकते हैं। तो जितना हो सके पास में रहना। चलिए यहीं पे रुकते हैं। तो नरसिंह आते नहीं, वो माता जी कीर्तन करना चाह रही हैं आज। हाँ अब ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।